प्राचीन काल में देवताओं के राजा इंद्र का स्वर्ग लोक अद्वितीय वैभव और अपार सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। स्वर्ण से बने महलों के आंगन में अप्सराएं मोहक नृत्य करती थीं और गंधर्व अपनी मधुर ध्वनि से स्वर्ग की गूंज बढ़ाते थे। इंद्र का शासन अत्यंत शक्तिशाली था। वह न केवल देवताओं के रक्षक थे, बल्कि तीनों लोकों में उनकी शक्ति और यश का डंका बजता था। परंतु इस समृद्धि के साथ ही उनके स्वभाव में अहंकार भी दिन ब दिन बढ़ता गया। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे और अपने कर्तव्यों को भूलकर विलासिता में डूब गए। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और एक दिन इंद्र के अहंकार की सीमा पार हो गई। स्वर्गलोक में महान अर्षि दुर्वासा पधारे, जिनकी तपस्या और ज्ञान की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। अर्षि अपने तेज और अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। वे सदैव सत्य और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। एक विशेष अवसर पर अर्षि दुर्वासा को दिव्य पुष्पों की माला प्राप्त हुई, जो शक्ति और पवित्रता का प्रतीक थी। उस माला में अद्वितीय ऊर्जा थी, जिसे वह किसी योग्य व्यक्ति को भेंट करना चाहते थे। अर्षि दुर्वासा इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें वह माला आदर सहित भेंट की। इंद्र, जो अपने गर्व और अहंकार में चूर थे, उस माला के महत्व को नहीं समझ सके। उन्होंने उसे आदर पूर्वक स्वीकार करने के बजाय हंसी में उड़ाते हुए अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला सूंघी और उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। इस दृश्य को देखकर अर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला स्पष्ट दिखने लगी। अर्षि ने इंद्र को कठोर स्वर में कहा, हे इंद्र, तुम्हारे इस अहंकार और अनादर ने देवताओं के सम्मान को कलंकित किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारी समस्त शक्ति, वैभव और ऐश्वर्य का नाश होगा। तुम्हारा राज्य अब तुमसे छिन जाएगा और स्वर्ग पर अधर्म का राज्य स्थापित होगा। ऋषि के शाप का प्रभाव शीघ्र ही प्रकट हुआ। धीरे धीरे इंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी, स्वर्ग की संपत्ति कमजोर पड़ने लगी और चारों ओर भय का माहौल बन गया। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवता अपने ही राज्य में असहाय हो गए। असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र को अपने राज्य से निष्कासित होकर वनवास में जाना पड़ा। स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद इंद्र ने अपनी भूल को समझा। वे अत्यंत लज्जित हुए और अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने देवताओं और ऋषियों से सलाह ली, परंतु कोई भी उपाय उनके कष्टों को समाप्त नहीं कर सका। तब इंद्र ने एकांत में जाकर गहन तपस्या करने का निश्चय किया। वे महान ऋषि ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि केवल तप, त्याग और सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित से ही वे अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र ने हिमालय के पर्वतों में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अपना समस्त वैभव त्याग कर एक साधारण तपस्वी के रूप में कष्ट सहन किया। उनके तप से धरती कांपने लगी और उनकी तपस्या की ऊर्जा से देवताओं में एक नई आशा जागी। वर्षों तक इंद्र ने तप किया, बिना किसी भोग विलास के अपनी आत्मा को शुद्ध करने में संलग्न रहे। इंद्र के इस कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, हे इंद्र, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बना, परंतु अब तुमने अपने आचरण को सुधारने का प्रयास किया है। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, परंतु ध्यान रहे, यह अवसर भी केवल तुम्हारे सत्कर्मों से ही सफल होगा। इंद्र ने भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं को संगठित किया। उन्होंने अपनी सेना को एकत्रित किया और भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में असुरों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। यह युद्ध घोर और लंबा चला, जिसमें इंद्र ने अपनी कूटनीति और साहस का परिचय दिया। अंततः देवताओं ने विजय प्राप्त की और इंद्र ने अपना खोया हुआ स्वर्ग पुनः प्राप्त किया। इंद्र की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करता है और सम्मान का आदर नहीं करता, तो उसका पतन निश्चित है। वहीं अपने दोषों को स्वीकार कर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति पुनः अपने खोए हुए सम्मान और वैभव को प्राप्त कर सकता है।